खुलने दो, देखो फिर किस किस के नाम आते हैं। क्या एक और डायरी खुलने वाली है अभी? अजी प्रॉब्लम डायरी की नहीं है, प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स। सब नंगे हो गए हैं। अब सारे नेता लोग हवाला के चक्कर में हवालात के चक्कर खाएंगे। हाँ। तो क्या किया जाए? कॉर्पोरेशन बनाते हैं, सभी तो बना रहे हैं, और फिर आप लोगों का काला पैसा जो है वो आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। फिल्म और टीवी सीरियल बनाएंगे, अच्छी कहानी तो हमें मिल ही जाएगी। अरे छोड़ो, पहले ये कहानी तो बंद करो बोले। अजी हम तो तैयार हैं, अब तो सिर्फ पत्थर का इंतजार है। क्या नाम है तुम्हारा? सचदेव। पिछले 3 महीनों में 13 बार मिल चुका हूं मैं आपसे, और हर बार आपने मेरा नाम पूछा है। इलेक्शन के भाषणों में तो आप मेरा नाम खूब याद रखते थे, अब सब भूल गए। हमारी समस्या भी। आपकी समस्या याद है मुझे। आप कब्जा चाहते हैं, कहीं कोई जगह है जो वो? कहीं कोई जगह नहीं पटेल साहब, सिर्फ गोल चौक, जहां पिछले 10 सालों से हम लोग धंधा कर रहे हैं। 150 परिवारों का पेट पलता है उससे। और वो जगह थी क्या? पूरे शहर की गंदगी जमा होती थी वहां, सांप बिच्छू पलते थे, लोग वहां जाने से डरते थे। हमने खून पसीना एक करके उसे बाजार का रूप दिया है, कचरा ढोया है हम लोगों ने अपने सर पर। बिल्कुल। और आज हमको ही वहां से उखाड़ कर बाहर फेंका जा रहा है, ताकि कातिया वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सके। हमें कभी नहीं होने देंगे ये सब। अरे आप लोग प्रॉब्लम समझते क्यों नहीं? सरकारी कामकाज है, जांच पड़ताल तो होगी ही। हाँ, किस बात की जांच पड़ताल? जांच पड़ताल करनी है तो जाकर हमारे घरों में देखिए, चूल्हे ठंडे पड़े हैं कितने दिनों से। पटेल साहब, हम रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं। 20 दिन से दुकानें बंद पड़ी हैं हमारी। दिन दहाड़े कातिया के गुंडे आकर गुंडागर्दी करते हैं, हमारी औरतों और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। क्या इसी दिन के लिए जिताकर बिठाया था आपको यहाँ, कि हमारी बात सुनने के बजाय हम पुलिस की लाठियां खाएं? आप लोग पत्थरबाजी करें और हम लोग सिर्फ देखते रहे। हमारे आदमियों ने नहीं, आपके गुंडों ने की है, समझे? देखो क्या कर रहे हो? छोड़ो, रुको ना। कातिया के आदमी हैं ये। वहाँ जो पक्की दुकानें बनेगी ना, उनमें इन सबका हिस्सा है। होश में रहो तुम, मैं तो कह रहा हूं, तो तुमको लाना है इंस्पेक्टर। कान खोल कर सुन लो पटेल साहब, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमें गोल चौक से उखाड़ा नहीं जा सकता। तुम्हारी आंखों के सामने हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अपनी औरतों और मासूम बच्चों के साथ। अगर हमें मरना ही है तो हम अपनी मौत खुद चुनेंगे। आगे महादेव की इच्छा। प्रॉब्लम है, जब मैं यहाँ आया तो मैंने आपके बच्चे की रिपोर्ट कातिया भाई से जाके मिलना पड़ेगा। कातिया है कौन हमारी तकदीर का फैसला करने वाला? ये दुकानें हमारी हैं, जमीन हमारी है, धंधा हमारा है, मेहनत हम करते हैं, तो फिर क्यों झुके किसी के आगे हम? अरे भाई, झुकने का बात कहाँ से होता है? तुम तो हमारी बात ही नहीं समझ रहे सकते हो। मैं तो कहता हूँ बिना झगड़े के बात निपट जाए तो बात को यही खत्म करो। इनके इसी रवैये की वजह से आज हमारी ये हालत है। जब पहली बार कातिया का भाई 2 रुपए हफ्ता वसूल करने आया था, तब भी मैंने मना किया था। मैंने कहा था मत दो, लेकिन तब भी इन्होंने यही कहा था कि बात सिर्फ 2 रुपए की है, बिना झगड़े के बात निपट जाए तो अच्छा है। बात सिर्फ 2 रुपए की नहीं थी, बात थी कातिया की हुकूमत स्वीकारने की, उसकी ताकत के आगे झुकने की। और वही हुआ। 2 का 10 हुआ, 10 का 50 हुआ, 50 का 100 हुआ, और आज नौबत ये आ गई है कि वो हमें हमारी जगह से उखाड़ना चाहता है। मगर सचदेव, तुम क्या समझते हो कि भूख हड़ताल से कुछ होगा? अरे भाई, हम कोई नेता तो है नहीं कि वहाँ कोई मिनिस्टर घबरा कर हमें यहाँ जूस पिलाने आएगा। हाँ, 10-12 दिन यहाँ पड़े रहेंगे कुत्तों की तरह हम, और मर जाएंगे भूख से। तो मर जाओ, यही बताना चाहते हैं हम उनको कि हम मरने के लिए तैयार हैं। वो मौत की धमकी देकर हमें डरा नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे।
मेरे ख्याल से ये काम कातिया का खास सिपाही है। अरे डरो मत, हमें उसके पास ले जाने के लिए आया है। आओ आओ। अजीब शौक है। ऐसे कई और शौक रखता है। क्या क्या बताऊं? आओ, अंदर कातिया का प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम? मुजरा या कैबरे? ये तो अच्छा हुआ सिपाही ने नहीं सुना, वरना झपट लेता। कातिया को तो ये मुजरा, कैबरे, टीवी, वीडियो फिल्म की मारा मारी देखने में मजा ही नहीं आता। तो फिर किस चीज में मजा आता है उन्हें? उसे तो रूबरू मौत का खेल देखना पसंद है, वो भी लाइव शो। लड़वाता है आदमी को आदमी से, जानवर को जानवर से, और कभी तो जानवर को आदमी से। खुश होता है खून देखकर, फिर जो जीतता है उसे इनाम देता है और अपने गिरोह में शामिल कर लेता है। और जो हारता है? हाँ। तेरे आदमी ने घुटना टेक दिया कातिया। कोई माई का लाल जिसके बाजू में तुम है। मैंने कई बार कहा है तुम लोगों से, बुज़दिलों के इजाद किए गए खिलौने लेकर शेर मत बनो। जीना। देख लिया कातिया के बाजों की ताकत। शेर है ये, 6 के 6 भाई शेर है। कातिया के अखाड़े में आकर तूने ललकारा और हार गया। टमाटा, इसे शेरा के पिंजरे में डाल दो। और तू हमारा आदमी होकर तूने दुश्मन के सामने घुटने टेक दिए। तुम्हें अपनी जान हमारी इज्जत से ज्यादा प्यारी है, और ऐसी जान की हमें कोई जरूरत नहीं। समझा? अगर वो भूख हड़ताल पर बैठ गए तो बहुत मुश्किल होगी। कातिया जी अपनी जगह पर तो वो पहले से ही हैं। अगर ऐसे में ऊपर से कोई दबाव आ गया तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। बहुत डराया, धमकाया भी, मगर ये सचदेव टूटता हुआ नजर नहीं आता। जीजा जी, लकवा मार गया आपको। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। पुलिस और राजनीति ही तो जीजाजी के दाएं और बाएं हाथ हैं। अब वो दोनों ही बेकार हो जाएं तो लकवा नहीं मार गया जीजाजी। ये क्या है यार? क्या मन्नत मानी है इसने? पता नहीं, एक तो शॉट नहीं पाता, ऊपर से अकल यूज करना बंद कर दिया इसने। तेरी बहन के मरते ही तुझे घर से बाहर निकाल दिया होता ना, तब तक ये बकवास ना सुनी पड़ती। दादा, मैं अभी से लात मारकर घर से बाहर निकालता हूँ और बहुत बड़ी पार्टी देता हूँ। जीजाजी नहीं, मैं जीजाजी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। दीदी ने मरते समय कहा था अपने जीजाजी की सेवा करना, हमेशा उनके चरणों में पड़े रहना। बस। क्या नाम बताया उसका? हर बात आगे रहने की क्या जरूरत है? अब क्या हुआ? अरे जो सबके साथ होना वो हमारे साथ होगा। नेतागिरी से क्या मतलब है? मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ मालती, अब किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना, बोलना तो पड़ेगा। जो भी हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता या डर लगता है? हाँ, डर भी लगता है। मालती, इस संसार में रहना है। मुझे तुम्हारे संसार से कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मेरा संसार तुम हो। मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। वो ऊपर जो बैठा है ना भोलेनाथ, उसको सबकी चिंता है। तू फिक्र मत कर, कुछ हो गया तो वो क्या छोड़ देगा?